अंबेडकर जयंती पर छात्र ऐसे दे सकते हैं स्पीच, देखें सैंपल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश में भारतीय संविधान के पितामह कहे वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, अंबेडकर जयंती 2022, मनाई जाती है। इस दिन पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर को याद करने और उनके विचारों का प्रसार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश में एक राजनेता, दलितों के मसीहा और शोषित वर्ग के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाली शख्सियत के रूप में याद किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि सभी छात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों से भली भांति परिचित हो। इससे न सिर्फ उनका भारत के एक महान व्यक्तित्व के बारे में ज्ञान बढ़ेगा, अपितु स्कूलों में आयोजित होने वाली भाषण प्रतियोगिताओं में भी वे प्रभावशाली स्पीच देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या हो आपकी स्पीच का प्रारूप। सभा में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षक, सम्मानित अतिथिगण, मेरे सहपाठियों और प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ भारत संविधान में निर्माता, दलित, वंचित और शोषक वर्ग के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे में आज मैं इस सभा में आपके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनेता, अर्थशास्त्री और दलितों के लिए काम करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम भीम सकपाल था, जिन्हें कि अंबेडकर नाम इनके गुरु द्वारा दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मोलाजी था, जो कि आर्मी में सूबेदार थे। इनकी माता भीमाबाई सकपाल थी, जो कि एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से हुई, जिसके बाद ये प्राइमरी शिक्षा के लिए मुंबई चले गए। महार समुदाय से संबंधित होने के कारण इन प्रारंभ से ही जातिवाद का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इन्होंने जीवन में जातिवाद से लड़ने की ठान ली। इन्होंने कॉलेज की शिक्षा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पूरी की, जिसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये अमेरिका चले गए। यहाँ इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद ये आगे की शिक्षा के लिए लंदन चले गए। डॉक्टर भीमराव का पुनः भारत आगमन 1923 में हुआ, जिसके पश्चात इन्होंने देश में व्याप्त छुआछूत, गरीबी और नारियों के प्रति होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने की ठान ली और इसके लिए इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। इनका मानना था कि जब तक देश के दलित, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी का नयन नहीं मिल जाता है, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने दलितों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इनकी योग्यता और कार्यकुशलता के कारण इन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया, जिन्होंने संविधान निर्माण के काम को बखूबी अंजाम दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल PHS मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।